किसी को भी उसे दीनता में धक्का देने के लिए मजबूर करने की स्थिति में मत डालो, जैसे कि वह पहले से ही कमजोर हो। सावधान रहो, हमेशा रास्ते होते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा रोशनी होती है। शायद वह इतना चमकीला नहीं है, हाँ, लेकिन वह अंधकार से मजबूत है। सावधान रहो, क्योंकि सभी को अवसर मिलते हैं, उनको पहचानना और लागू करना सीखो। हाँ, तुम मौत पर विजय नहीं पा सकते, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में मौत की दुर्गंध पर विजय पा सकते हो। और जितनी बार तुम यह करना सीखोगे, तुम्हारे चारों ओर की रोशनी उतनी ही चमकीली होगी। यह तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी। इसको समझो, जब तक तुम अभी भी जीवित हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, और दुनिया आखिरकार इसे देखने के लिए बेताब है। अगर तुम कोशिश करोगे तो अंत तक जाओ, वरना शुरू भी मत करो। यह दोस्ती, पत्नियों, रिश्तेदारों, काम और शायद यहां तक कि मानसिक संतुलन की हानि का मतलब हो सकता है। अंत तक जाओ, यह मतलब हो सकता है कि तुम 3 या 4 दिन तक नहीं खाओगे। यह मतलब हो सकता है कि तुम्हें पार्क में बेंच पर बैठकर ठंड सहनी पड़ेगी। यह जेल, मजाक, तिरस्कार और अलगाव का मतलब कभी कभी भी हो सकता है। अलगाव एक उपहार है, सभी की हानि। यह तुम्हारी सहनशीलता का एक परीक्षण है। यह परीक्षण है कि तुम वास्तव में इसे करने के लिए कितनी गहरी इच्छा रखते हो, और तुम यह करोगे चाहे कुछ भी हो। अस्वीकृति के बावजूद, हर परिस्थिति में, जीवन में सबसे खराब हालात के बावजूद, हालत ऐसी होगी जिसकी तुम अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम कोशिश करोगे तो अंत तक जाओ। ये करो, ये करो, यह करो और अंत तक जाओ। कृपया यह करो और थोड़ा धीरे धीरे अंत तक जाओ, अंत तक समाप्ति। तू जीवन की सवारी करते हुए पूरे गले से चिल्लाएगी। यह तुम्हारी जिंदगी की एकमात्र वास्तव में सही और महत्वपूर्ण लड़ाई है। कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहो, चुप रहो। तुम आगे देखते हुए रेखा नहीं खींच सकोगे। यह केवल अतीत के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें बस विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह जुड़ जाएंगे। तुम्हें किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए, अपने साहस में, किस्मत में, जीवन में, कर्म में, जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास के बिंदु जुड़ेंगे, तुम्हें अपने दिल का पालन करने का आत्मविश्वास देगा, भले ही यह तुम्हें स्थापित रास्ते से हटा दे, क्योंकि केवल इसी तरह कुछ बदला जा सकता है। समझो, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बस इसे बर्बाद करो किसी और की जिंदगी जीते हुए। अगर तुम जो कुछ भी करते हो वह दूसरों के निष्कर्षों पर आधारित है, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भीड़ की राय को अपने अंदर की आवाज को दबाने की अनुमति देकर तुम्हें वह चीज ढूंढनी चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। और यह केवल रिश्तों पर ही नहीं बल्कि काम पर भी लागू होता है। काम तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ले लेगा, तो अपने आप के साथ सामंजस्य में रहने के लिए तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम कुछ महान कर रहे हो, और कुछ महान बनाने के लिए तुम्हें इस काम से प्यार करना होगा। अगर तुमने इसे अभी तक नहीं पाया है तो खोजते रहो, हाथ मत छोड़ो। अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखो, और दोनों को किसी न किसी तरह पहले से ही पता है कि तुम कौन बनना चाहते हो। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, और ज्यादातर लोग पहले ही संकेत पर हार मान लें। तुम्हें हमेशा मानव आत्मा की शक्ति के बारे में याद रखना चाहिए। इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है, इसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। जब स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहती, सभी अच्छा महसूस कर सकते हैं। जब सभी बिल चुकता हो जाते हैं तो एक खुशहाल दृष्टिकोण होता है। ऐसे हालात में सभी सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं, सभी भविष्य की ओर आसानी और आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं। मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए असली परीक्षा तब होती है जब तुम सबसे निचले स्तर पर, और कार्रवाई करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से हार के बाद प्रेरणा बनाए रखना, ये एक परीक्षा है, यह असली ताकत है।
डर सपनों को मार डालता है, डर आशाओं को मार डालता है, डर लोगों को मौत के कगार पर ले जाता है। वह तुम्हें जी सकता है, इसीलिए डर तुम्हें वह करने से रोकता है जो तुम वास्तव में कर सकते हो। वह बस तुम्हें निष्क्रिय कर देता है। कोई भी भावना, कोई भी इमोशन अंत में कुछ नहीं रह जाता। कोई भी सिद्धांत अपने साथ प्रतिबद्धताएं लाता है। जब तुम्हारी छोटी छोटी भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनके बाद कुछ नहीं बचता, लेकिन सिद्धांतों के पीछे आंतरिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर तुम अपनी जिंदगी में उस जगह नहीं हो जहां तुम होना चाहते थे, तो इसका मतलब है कि तुमने खुद ऐसा तय किया है। तुम बिना तनाव के जीते हो, तुम वैसे जीते हो जैसे तुम चाहते हो। अरे मैं इतनी सुबह उठना नहीं चाहता। और कौन? तुम्हारी माँ चाहता है। हर बार जब तुम अपनी सपने को नहीं कहते हो, तुम खुद को बाहर वालों के करीब ले जाते हो। सिर्फ एक बार, एक सुबह तुम नहीं उठोगे और ये तुम्हें 6 महीने, 1 साल पीछे ले जा सकता है। ऐसा होता है। कभी भी अपनी भावनाओं को तुम्हें नियंत्रित करने मत दो। हाँ, हम भावुक हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भावनाएं हमारी जिंदगी को बस बंधक बना सकती हैं। क्या तुम कुछ पाना चाहते हो? पूरी ताकत से मारो और वह लो जो तुम्हारा हक है। लेकिन इस बात के लिए तैयार रहो कि जब तुम बदलते हो तो यह हमेशा आसान नहीं होता। अगर यह आसान होता तो सभी ऐसा करते। मैं यहाँ प्रमुख हूँ। मैं इसे खुद को तोड़ने नहीं दूंगा, मैं खुद को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत और मजबूत हूँ। तुम्हें एक घोषणा करनी चाहिए, ये वही है जिसे तुम बचाते हो। अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी लो। अपने मैं के लिए, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। स्वीकार करो कि तुम अभी कौन हो और उस पर जिम्मेदारी लो कि तुम कौन बनना चाहते हो। तुम्हारे हाथों में है कि तुम ऐसे जियो जैसे हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दिल में आग के साथ जियो। प्यास, गुस्सा, ऊर्जा, बस अपने लिए तय करो कि तुम जीने और आगे बढ़ने वाले हो। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ या आज क्या हो रहा है। महत्व केवल इस बात का है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। ये बिल्कुल पता है, मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा, मैं